नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। भारत के मुगल कालीन इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक ऐसा मुगल आक्रांता जिसने उस वक्त भारत के करीब 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक शासन किया। न जाने कितने मंदिरों को तोड़वाया, जिसने सत्ता के लालच में अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई और दूसरे भाई मुराद को भी जहर देकर मरवा दिया। जनता पर अनगिनत कहर ढाए और हिंदुओं से न सिर्फ बेलगाम कर वसूला, बल्कि हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। मुगल शासक शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा औरंगजेब, जिसके जुल्मों और आतताई शासन की कहानियों से पूरा मुगल कालीन इतिहास पटा पड़ा है। आज उस औरंगजेब के इतिहास बन जाने के सैकड़ों साल बाद 21वीं सदी में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर चर्चा का जो शोरगुल देश के सियासी गलियारों में गूंज रहा है, उससे एक बार फिर इतिहास बदलने की कवायद तेज होती दिख रही है। और इस बार मुद्दा औरंगजेब की कब्र नहीं, बल्कि पूरा का पूरा वो शहर है जहां दफन है भारत के इतिहास में सबसे अत्याचारी मुगल शासकों में से एक औरंगजेब। कई सौ साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके मुगल आक्रांता औरंगजेब के चर्चों से आज एक बार फिर देश की राजनीति के गलियारे गूंज रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जिक्र मुगलिया इतिहास का है और मसला राजनीति से जुड़ा है, तो जुबानी हमले भी होंगे और हंगामा भी बरपेगा, जैसा कि इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। जी हाँ, मुगल आक्रांता औरंगजेब के जिक्र के बाद से देश की सियासत में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है और इस उबाल की शुरुआत हुई सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान के बाद। 3 मार्च को महाराष्ट्र से सपा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इस पूरे बवाल की नींव पड़ी। अबू आजमी ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हद तो तब हो गई जब इसके कुछ ही वक्त के भीतर इस मामले की आग से यूपी की सियासत में भी गर्माहट तब बढ़ गई और इसे भड़काने वाले भी सपा के ही सांसद रहे रामजी लाल सुमन, जिन्होंने एक और कदम आगे जाते हुए राजपूती योद्धा राणा सांगा पर ही विवादित बयान दे डाला। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बड़ा विवादित बयान देते हुए कहा कि एक तो ये बीजेपी के लोगों का जुमला हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को तो अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? आगे रामजी लाल ने दावा करते हुए कहा कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना तो करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यह इस देश की एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अभी इन सब पर बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से औरंगजेब से जुड़ी एक बड़ी मांग महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से उठा दी गई है, जिसके बाद औरंगजेब को लेकर फिर से सियासी महायुद्ध छिड़ता दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार के एक मंत्री ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलने का ऐलान किया है। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र वाले खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर अब रत्नपुर किया जाएगा, ऐसी मांग उठी है। महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि खुलदाबाद टाउन जहां औरंगजेब की कब्र है, उसका नाम बदलकर रत्नपुर किया जाए। संजय शिरसाट ने इस पर बात करते हुए कहा कि मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूं, पहले से इतिहास में इसका जिक्र है। जब अंग्रेज यहां आए थे तो उन्होंने जो कर लगाया था वो रत्नपुर के नाम पर था और दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता था। ये सब इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब के प्रति जिन लोगों के मन में प्रेम उमड़ रहा है, हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आपने हमारे इतिहास को मिटा दिया है। उसने आतंक पैदा करने के लिए कई गांवों के नाम बदल दिए। अब हम उन यादों को मिटाना चाहते हैं। हम वहां पुराने नाम फिर से स्थापित करना चाहते हैं। शिरसाट ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं और आने वाले विधानसभा सत्र में इस पर भी चर्चा होगी और उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। बाद में केंद्र से इसकी अनुमति ली जाएगी और इसका नाम बदल दिया जाएगा। एक और इंटरव्यू में शिरसाट ने कहा कि जिस औरंगजेब ने कितनी जगहों का नाम बदल दिया, जो औरंगजेब हुकूमत करने के इरादे से आया था, जहां जहां वो गया उसने सारे नाम बदल दिए। धाराशिव को उस्मानाबाद, संभाजी नगर को औरंगाबाद, दौलताबाद को देवगिरी और रत्नपुर को खुलदाबाद बनाया गया। ये जो नाम के पीछे बाद वाले सभी शब्दों के चिन्ह हैं, वो हम मिटाना चाहते हैं।
अब यहाँ आपको बता दें कि खुलदाबाद, जिसका नाम बदलकर रत्नपुर रखने की मांग उठी है, उस इलाके में औरंगजेब, उसके बेटे आजम शाह, निजाम आसफ जाह और कई अन्य की कब्रें भी मौजूद हैं। पिछले महीने भी शिरसाट ने कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करने और उन्हें मौत के घाट उतारने वाले क्रूर सम्राट औरंगजेब की कब्र के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। तो वहीं बीजेपी एमएलसी संजय केनेकर ने भी शिरसाट की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हमने पहले ही पालक मंत्री को एक प्रस्ताव सौंप दिया है। मंत्री ने इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमने बताया कि कैसे मुगलों ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की। उस इतिहास को सामने लाना जरूरी है। इसीलिए छत्रपति संभाजी नगर के जिले में, जिसे हम खुलदाबाद की जगह रत्नपुर कहते हैं, वहां एक विशाल स्मारक छत्रपति संभाजी महाराज का बनेगा, क्योंकि हमारी अगली नस्ल को यह पता चलेगा कि धर्म के लिए कैसे जिया जाता है और धर्म के लिए कैसे मरा जाता है। इसीलिए मेरी आने वाली पीढ़ी को चेतना, प्रेरणा और दीप स्तंभ रहेगा। इसीलिए जहां भी यह स्मारक बनेगा वो खुलदाबाद में नहीं, रत्नपुर में बनेगा, क्योंकि खुलदाबाद से पहले उसका नाम रत्नपुर था, दौलताबाद के पहले देवगिरी नाम था। इसीलिए मुगलों का इतिहास मिटाकर हमारा इतिहास वापस सही करना जरूरी है। यही नहीं, यूपी में भी बीजेपी के विधायक ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। बस्ती के हर्रैया से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने कहा कि मुगल काल के दौरान तलवार के डर से देश के हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने भारत की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाया था। इतना ही नहीं, भारत का मुसलमान आज सबसे सुरक्षित भारत में ही है। यहाँ का मुसलमान इराक, ईरान और अरब वाले नहीं है, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी मुसलमान मुगल काल के दौरान औरंगजेब की तलवार के डर से बने हुए मुस्लिम हैं। आगे कहा कि औरंगजेब की कब्र भारत में आने वाले समय में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मोदी सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने औरंगजेब की कब्र ना हटाने की मांग दोहराई और मुस्लिमों से भी बड़ी अपील की। रामदास अठावले ने कहा कि कब्र को मत हटाइए, संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी राजे का एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा संरक्षित है। हमें संभाजी महाराज की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मगर देश में शांति होनी चाहिए। साथ ही अठावले ने मुसलमानों से खुद को औरंगजेब के साथ न जोड़ने की अपील की। अठावले ने कहा कि मुस्लिम समुदाय से मेरा अनुरोध है कि आप खुद को औरंगजेब से ना जोड़ें। यहाँ के मुसलमान हिंदू थे, यहाँ के मुसलमान औरंगजेब की संतान नहीं है, उनका उससे कोई संबंध नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष खुलदाबाद का नाम बदले जाने की मांग उठाए जाने को लेकर फिर से जबरदस्त पलटवार करने के मूड में है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी या कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। अबू आजमी ने कहा कि पुराने शहर का नाम बदलने से क्या हासिल होगा। अगर कोई नया शहर बसाया गया होता तो बात अलग होती। मेरा मानना है कि अगर नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाएगी, अगर नाम बदलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अगर नाम बदलने से देश में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, तो मैं तो कहूंगा कि सिर्फ एक जगह का नहीं, पूरे देश का नाम बदल दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन नाम बदलने का मुद्दा उठाकर देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने तो और भी ज्यादा तल्ख लहजे में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आप शहरों के, इमारतों के, रास्तों के नाम बदल रहे हैं। अब ये नाम बदलने का सिलसिला शुरू ही हुआ है, तो आप आपके बाप का नाम भी बदल ही दीजिए। अब बचा क्या है? कह दीजिए कि हमें ये नाम पसंद नहीं आता था, इसलिए अब ये नाम कर दिया। यहाँ के शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में आपका बाप बैठा है क्या? उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो जाइए, गुजरात और अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? बोलिए मोदी शाह को, बोलिए कि गुजरात के अंदर क्या अहमद भाई अच्छे लगते हैं क्या? यहाँ आपको अहमदनगर पसंद नहीं आते? जिन लोगों की सोच घटिया होती है वही इस तरह से घटिया राजनीति करते हैं। जलील ने आगे कहा कि जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान अपने शहर के विकास पर बात करेगा, नवाचार पर बात करेगा। लेकिन कुछ घटिया लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो घटिया बात ही करते हैं। हमारे शहर और जिले में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं और उनकी घटिया सोच है, घटिया मुद्दे और राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया कहां जा रही है और ये वहीं के वहीं बैठे हैं। उधर बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इम्तियाज के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संजय शिरसाट ने जो बात कही है वो वाकई जनभावना की बात कही है। खुलदाबाद की जनभावना क्या बोलती है? वो बोलती है जो शिरसाट जी ने कहा।
लेकिन अगर इम्तियाज जलील जी इस तरह की बात करते हैं कि पिताजी का नाम बदलना, तो ये उन्हें शोभा नहीं देता। अपने पिताजी या दूसरे के पिताजी के बारे में ऐसे आलोचना करना। और खुलदाबाद का नाम बदलने की जो बात कही है वो जनभावना है, जिसका समर्थन शिरसाट ने किया है, वो समर्थन बीजेपी का है। तो संजय शिरसाट के बयान पर हमारा भी पूरा समर्थन है। निश्चित रूप से जब भी ये प्रस्ताव आएगा उसमें बीजेपी साथ में है। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद लगातार जारी है। खुलदाबाद छत्रपति संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहां पर औरंगजेब की कब्र है। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद लगातार जारी है। खुलदाबाद छत्रपति संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जहां मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र है। इस कब्र को हटाने की मांग कई दक्षिणपंथी संगठन भी कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक खुलदाबाद का नाम खुलताबाद से आया है। इसका हिंदी में मतलब स्वर्ग का बगीचा होता है। हालांकि शिरसाट और उनके समर्थक मानते हैं कि औरंगजेब ने कई जगहों के मूल नाम बदल दिए थे। रत्नपुर को वापस लाने के लिए पुराना नाम और पहचान बहाल होगी। रत्नापुर नाम इसलिए खास है क्योंकि ये औरंगजेब से पहले की संस्कृति को दर्शाता है और लोग इसे स्थानीय इतिहास और गर्व से जोड़ते हैं। बहरहाल औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े बवाल के बाद नागपुर में किस तरह हिंसा भड़की ये पूरे देश ने देखा, और अब खुलदाबाद का नाम वापस रत्नपुर किए जाने की उठी जोरदार मांग के बाद देखना होगा कि इस मामले पर आगे और क्या कुछ सियासी उथल पुथल देखने को मिलती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।